एसएससी से जुड़ी हुई सारी न्यूज़ और फ्री ऑनलाइन कोचिंग के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचने के लिए। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है एसएससी माइंडसेट में। और ये हमारी ज्योग्राफी की लास्ट वीडियो है। यहाँ पर हमारा ज्योग्राफी का कोर्स ख़त्म होता है। जितना भी होगा मैं आपको इस रिवर ऑफ इंडिया में कवर करा दूंगा। हमारी जितनी भी रिवर्स हैं उनकी क्या चीज़ है, उनकी इंपॉर्टेंस है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है, कहाँ से निकलती हैं, कहाँ बहती हैं, ये मैं सब आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस नदी के बारे में जो बहुत टाइम से हम पढ़ रहे हैं, पुराने टाइम से, जो है हमारी इंडस नदी या सिंधु नदी। ठीक है, यहीं पर हमारी हड़प्पा सभ्यता जो सभ्यता है वो हुई थी। ये हमारी तिब्बत में पड़ती है, कैलाश माउंट सरोवर के पास। ठीक है, ये एंटर करती है इंडिया में सिर्फ जम्मू कश्मीर में और कहीं नहीं जाती। ये सिर्फ 20% है इसका हिस्सा जो इंडिया के अंदर है, बाकी 80% हमारा पाकिस्तान में बहता है। देखिए, अगर फिगर की हम देखें तो फिगर को अगर हम ध्यान से देखें तो देखिए कैलाश ये मानसरोवर जो आपका है वहाँ से निकलती है तिब्बत से। और चांगला नदी देखिए आपकी चांगला में आपका एंटर करती है जम्मू कश्मीर में। एक तरफ से आपकी रहास लेके ये निकलती है जास्कर में, फिर ये देखिए जाती है सायोग रिवर इसमें मिलती है, लद्दाख से होते हुए जाती है। और कुछ सहायक नदियाँ हैं जो आपकी रहास लेक मिलती हैं। कौन कौन सी हैं? ये है आपकी देखिए झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज। ये सब जाके आगे चल के ब्रह्मपुत्र में ब्रह्मपुत्र नहीं से इंडस नदी में मिलके अरेबियन सी, कराची के पास अरेबियन सी में मिल जाती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो देखिए 5 नदियां हैं आपकी जो पंजाब की भी हैं आपकी है। और सिपकिला लेक जो है देखिए वो भी एंटर करती है सिपकिला में। राहस लेक जो आपकी है हिमाचल प्रदेश में। उसके बाद देखिए ये इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, ये किसी काम का है नहीं। उसके बाद हम आते जो हमारे सबसे लिए मेन है वो हमारी गंगा नदी। गंगा नदी आपको पता है इंडिया की सबसे मेन नदियों में आपकी आती है, क्योंकि इसका लगभग 90% भाग इसका इंडिया में बहता है और ये लगभग इंडिया के 45% एरिया को कवर करती है। ठीक है, तो इसका ओरिजिन की बात करें तो देखिए ओरिजिन अभी नहीं होता है। इसका ओरिजिन क्या है? पहले 2 नदियाँ होती हैं। कौन कौन सी नदियाँ मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले 2 नदियाँ आती हैं। एक आती है आपकी गंगोत्री ग्लेशियर से, एक आती है आपकी सतोपंथ ग्लेशियर से। गंगोत्री ग्लेशियर से आपकी आती है भगीरथी और सतोपंथ ग्लेशियर से आती है अलकनंदा। वो आके देखिए देवप्रयाग में मिलती हैं। पर उससे पहले देखिए भगीरथी नदी पे ही टेहरी डैम है। ठीक है, टेहरी डैम कहाँ पर है? भगीरथी डैम नदी पर है, जो इंडिया का हाईएस्ट डैम है। ठीक है, 260 मीटर ऊंचा। और देवप्रयाग में आके ये मिल जाती हैं दोनों नदियाँ और गंगा बनाती हैं। ठीक है, जब ये 2 नदियाँ मिलती हैं तब आपकी गंगा बनती है। पर ये हरिद्वार से आगे चलकर ये प्लेन मैदानों में एंटर करती है। और जब मैदानों में एंटर करती है तो देखिए ये आपका पूरा मैंने उत्तरी मैदानों का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले गंगा है, उसके बाद बगल में यमुना है। ये दोनों चलती हैं यमुनोत्री और गंगोत्री से। यमुना नदी आपकी दिल्ली आगरा से होते हुए आती है। गंगा नदी आपके हरिद्वार से होकर आपका अलीगढ़ के रास्ते कानपुर पहुंचती है। उससे पहले इसमें रामगंगा, गोमती नदी सब मिक्स होती हैं। यमुना नदी में आपकी चंबल, सिंध, बेतवा और केन मिक्स होती है और इलाहाबाद में जाके संगम बनाती हैं। संगम बनाने के बाद देखिए आगे वाराणसी पहुंचती है, पटना पहुंचती है। पटना से पहले देखिए सोन नदी है ये आपकी जाकर मिलती है। और सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, मैकाल की पहाड़ियों से। ठीक है, और उसमें सोन नदी की एक सहायक नदी है रेहान नदी। ठीक है, उसके बाद देखिए कोसी आती है, पटना में गंडक मिल जाती है इसमें। फिर आपकी कोसी नदी आती है। कोसी नदी को सौरो ऑफ बिहार भी कहते हैं। ठीक है, ऐसी एक सौरो ऑफ बंगाल भी है जो बहुत पूछा जाता है, जिसको हम दामोदर नदी कहते हैं। ठीक है, बांग्लादेश में इस गंगा नदी को हम पद्मा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा नदी। ठीक है, और कभी पूछ लिया जाए कि बंगाल में ये जमुना नदी किसको कहते हैं, तो उसे गंगा को नहीं कहते, उसे ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र को जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या है आपका? नेक्स्ट है देखिए शारदा रिवर इज कॉल्ड काली ऑन द बॉर्डर ऑफ उत्तराखंड एंड नेपाल। ठीक है, शारदा नदी को क्या है? शारदा नदी को हम क्या कहते हैं? काली नदी कहते हैं, जो हमारी उत्तराखंड और नेपाल के बॉर्डर पे है। उसके बाद देखिए हमारी ब्रह्मपुत्र आती है। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो देखिए ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से निकलती है और उसको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। ठीक है, टी साइलेंट है आपका। अरुणाचल प्रदेश में इसे देहांग कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी कहते हैं। ब्रह्मपुत्र में ही दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइसलैंड मिलता है।
ठीक है, जिसे मजूली के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए ये आपकी लोहित से है, आपकी देखिए लोहित से आपकी 1-2 नदियाँ ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। लोहित हुई आपकी, सुहंसरी हुई आपकी, मानस हुई आपकी, संकोश है आपकी, टिस्टा नदी है। जो टिस्टा जो है ना वो आपका एक विवाद है हमारा इंडिया और बांग्लादेश के बीच में पानी के ओर लेकर, ठीक है। और फिर ये गंगा नदी देखिए आपकी आके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। गंगा नदी से देखिए एक नदी अलग होती है, वो आपकी हुगली नदी जो कोलकाता की साइड चली जाती है, ठीक है। देखिए अब लंबाई की बात करें तो इंडस नदी सबसे लंबी है 3200 किलोमीटर। उसके बाद है आपकी ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी 2900 किलोमीटर, और गंगा नदी 2525 किलोमीटर, ठीक है। और इंडिया में जो सबसे लंबी नदी कौन सी है? इंडिया में सबसे लंबी नदी है आपकी गंगा नदी, ठीक है। अब एंटीसीडेंट रिवर्स भी होती है। देखिए एंटीसीडेंट रिवर्स क्या होती है? अगर एंटीसीडेंट रिवर्स की हम बात करें तो ये वो रिवर होती हैं जो हिमालय के साथ बनी थी या फिर हिमालय से पहले भी बहती आई हैं, ठीक है। तो ऐसी हमारी टोटल 5 नदियाँ हैं, जिसमें से पहली है इंडस नदी, दूसरी है सतलज नदी, उसके बाद है काली नदी, फिर है टिस्टा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ये ऐसी नदियाँ हैं जो पहले से चलती हुई आई हैं। देखिए 2 नदी ऐसी भी हैं जो हमारी पश्चिमी घाट की तरफ जाती हैं। पश्चिमी घाट मतलब उल्टी दिशा में बहती हैं, वो है हमारी नर्मदा और ताप्ती नदी, ठीक है। अब ये कहाँ जाती हैं? ये रिफ्ट वैली की जाती हैं, रिफ्ट वैली की वजह से ये बहती हैं। रिफ्ट वैली मतलब ढलान है इस तरफ। उसके बाद देखिए ये क्यों ऐसा, ये किस तरह बहती हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है? यहाँ पर क्या है? रिफ्ट वैली बनती है। रिफ्ट वैली देखिए आपको दिख रहा है कि 2 तरफ मैग्मा होता है, इसका नीचे भी आपका एक ब्लॉक बन जाता है, तो एक तरह से ये नाली का एक स्ट्रक्चर सा बना देते हैं और ये कहीं जा नहीं पाती, ठीक है। ये एक ब्लॉक माउंटेन्स होते हैं। जैसे ब्लॉक माउंटेन की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको विंध्याचल और सतपुड़ा का एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिनके बीच में से नर्मदा नदी बहती है, ठीक है। एक साइड आपका विंध्याचल पर्वत बनता है और एक तरफ आपका सतपुड़ा पर्वत बन जाते हैं। और देखिए ये नर्मदा और जो ताप्ती है ना, ये जाके डेल्टा नहीं बनाती, ये जाके एस्चुरीज बनाती हैं। डेल्टा में क्या होता है? आपकी नदियाँ अलग अलग फैल जाती है, अलग अलग बढ़ जाती है और एक दलदली इलाका बनाती हैं। और एस्चुरीज आपका ऐसा नहीं बनाती, एस्चुरीज जाके सीधे आपके समुद्र में मिलती हैं, बस उससे जस्ट पहले एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ बना देती हैं, जो आपका नीचे दिख रहा है ये जो ग्रीन कलर का है, इस तरह का एक कॉन्टिनेंटल सेल्फ बना देती हैं और जाके डायरेक्ट पानी में गिरती हैं, समुद्र में गिरती हैं, ठीक है। अब देखिए बात करें हम साउथ इंडिया की रिवर की, तो बहुत इंपॉर्टेंट होती है साउथ इंडिया की रिवर, ठीक है। यहाँ पर आपकी ऐसी देखिए टोटल 5 रिवर हैं। महानदी है आपकी, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी और वाईगई है। हम सबके बारे में पढ़ेंगे। वाईगई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी, हम सिर्फ बाकी की 4 महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में पढ़ते हैं। अगर स्टार्ट करें हम, सबसे पहले आती है हमारी महानदी। देखिए महानदी क्या है? आपकी महानदी जो है वो आपकी धंधरयन्या प्लेटू है वहाँ से निकलती है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से होते हुए, और फिर यहाँ से उड़ीसा पहुँचती है, जहाँ पर आपका हीराकुंड डैम है। ये इंडिया का सबसे लंबा डैम है, ठीक है, जो लगभग 4.8 किलोमीटर लंबा है। उसके बाद आपका आता है गोदावरी नदी। देखिए गोदावरी को सबसे बड़ी नदी कहा जाता है साउथ इंडिया का, और ये साउथ गंगा या दक्षिण गंगा के नाम से जानी जाती है, ठीक है। इसे हम ओल्ड गंगा या पुरानी गंगा भी कहते हैं। देखिए ये आपकी कहाँ से? कलसुबी से निकलती है, जो आपका वेस्टर्न घाट महाराष्ट्र में है, ठीक है, कलसुबाई जो घाट है आपके। उसके बाद ये इसमें वेनगंगा है आपकी, मंजारा नदी है। देखिए मंजारा नदी में आपका निजाम सागर डैम है जो आपका तेलंगाना में है। इसी में आपका वर्धा नदी और पेंगंगा जो आपकी वो मिलकर प्राणहिता नदी से मिलती हैं, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसके बाद आपका इंद्रावती नदी है, वो भी इसमें मिल जाती है, ठीक है, और ये जाके आगे आपके ईस्टर्न घाट्स में जाके गिर जाती है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका आता है कुंभ की अगर बात करें तो ये 4 जगह में होता है। पहला है आपका हरिद्वार में आपका गंगा नदी, फिर आपका इलाहाबाद है वो भी गंगा नदी, उज्जैन है, देखिए उज्जैन में भी आपकी शिप्रा नदी, और नासिक में आपकी गोदावरी नदी, ठीक है। और जो लास्ट आपका जो हुआ था वो 2016 में हुआ था, जो हमारा उज्जैन का था सिंहस्थ। 2015 नहीं है, इसमें गलत लिखा हुआ है, देखिए वो है 2016 का। जो अगला जो होगा वो होगा आपका 2019 में नासिक का, 2022 में हरिद्वार का, और 2025 में आपका इलाहाबाद का, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो देखिए आगे आती है आपकी कृष्णा नदी आपकी महाबलेश्वर से निकलती है, जो महाराष्ट्र के अंदर है, वेस्टर्न घाट में, ठीक है। इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, जैसे भीमा आपकी, मालप्रभा, ठीक है, घटप्रभा आपकी, तुंगभद्रा नदी,
और इसी नदी का कृष्णा नदी पर ही आपका नागार्जुन सागर डैम बनता है जो आपका तेलंगाना में है। उसके बाद आपका आता है कावेरी नदी। देखिए कावेरी नदी आपकी ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है जो वेस्टर्न घाट कर्नाटका में है। इसके ऊपर 2 डैम बनते हैं, एक तो है कृष्णा रंजना सागर डैम और एक है मैटूर डैम। ये दोनों आपके एक कर्नाटका और एक तमिलनाडु में है। अब बात करते हैं इसमें, इसके ऊपर एक वाटरफॉल भी है कावेरी नदी के ऊपर, जो हमारा शिव समुद्रम के नाम से जाना जाता है, जिसको जो कर्नाटका में है। और कुछ सहायक नदियाँ भी है इसके, ट्रिब्यूटरी रिवर्स, वो है अमरावती, ठीक है, आपका अर्नावती, हेमावती, सिमसा और भवानी, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए एक है आपकी, ये क्या है, ये एक पेनिनशियल रिवर है। कावेरी नदी पेनिनशियल रिवर है जो साल भर बहती है, कभी सूखती नहीं है। उसके बाद है आपका हाईएस्ट रिवर वाटरफॉल इन इंडिया। देखिए अगर वाटरफॉल की बात करें तो जॉग फॉल, गरसप्पा या महात्मा गांधी, ये तीनों एक ही हैं। जॉग फॉल की हम गरसप्पा और महात्मा गांधी कहते हैं। ये हमारा शरावती रिवर कर्नाटका में है। इसकी टोटल हाइट 252 मीटर की है, ठीक है। उसके बाद आपका देखिए आता है सोलर सिस्टम, जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, तो इसको मैं छोड़ता हूँ। यहाँ पर आके आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को, कुछ पूछना है तो कमेंट कीजिए, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और देखिए इस चैनल के ग्रो करने के लिए थोड़ा बहुत आप हेल्प हमारी कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको भी पसंद आई होगी। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वंदे मातरम।